दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। कहते हैं कि दूर से खेल बड़ा आसान नजर आता है, लेकिन जब खुद मैदान में उतरना पड़ता है तो उसकी कठिनाइयां समझ में आ जाती हैं। दोस्तों, बिहार की नई नवेली पार्टी जनसुराज के संरक्षक प्रशांत किशोर पर यह कहावत सटीक बैठ रही। अभी 4 विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और प्रशांत किशोर प्रत्याशियों के चयन को ले इस कदर उलझ गए हैं कि वे काफी हैरान व परेशान नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, हम इस पर विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। प्रशांत किशोर ने 2 विधानसभा क्षेत्रों का उम्मीदवार बदल दिया है। जैसे ही उन्होंने इसकी घोषणा की और 2 उम्मीदवारों के बदलने की बात सामने आई, सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच एक खास बहस शुरू हो गई। एक खास तरह के सवाल शुरू हो गए। एक खास तरह की राजनीतिक चर्चाएं होने लगी। क्या चर्चाएं होने लगी, आप पहले यह समझिए। यानी यह सवाल पूछा जाने लगा है राजनीतिक गलियारों से लेकर आम और खास के बीच कि ऐसा क्या हुआ कि प्रशांत किशोर को बिहार में बदलने पड़े 2 उम्मीदवार। पहली परीक्षा में ही छूट रहे पसीने। अभी ये हाल तो आगे क्या होगा। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने बेलागंज व तरारी सीट से अपने उम्मीदवार बदल दिए। बेलागंज विधानसभा से उन्होंने प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया था। अब उनकी जगह पर एक बार फिर से मोहम्मद अमजद को प्रत्याशी बना दिया है। वहीं तरारी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इस सीट से एसके सिंह की जगह किरण सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रशांत किशोर ने पहले अमजद को ही टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने अपना फंड की कमी का हवाला देते हुए अपना नाम वापस ले लिया था और अपनी जगह प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को आगे बढ़ा दिया था। यानी प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को समर्थन कर दिया था। लेकिन प्रशांत किशोर ने एक बार फिर अपना प्रत्याशी बदलते हुए मोहम्मद अमजद को ही आधिकारिक तौर पर प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आरा में आयोजित एक प्रेस वार्ता में प्रशांत किशोर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने मोहम्मद अमजद को समझाया है और वह अब चुनाव लड़ने को तैयार हैं। इसलिए प्रोफेसर खिलाफत हुसैन की जगह मोहम्मद अमजद ही बेलागंज से प्रत्याशी होंगे। ठीक है दोस्तों, अब आइए तरारी सीट की चर्चा करते हैं। तरारी सीट से अपना प्रत्याशी क्यों बदला? दोस्तों,
जैसा कि आप जान रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने तरारी विधानसभा क्षेत्र से लेफ्टिनेंट जनरल श्री कृष्ण सिंह यानी SK सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन उनका नाम बिहार की मतदाता सूची में नहीं, जिस वजह से वे यहाँ के प्रत्याशी नहीं बन सकते हैं और इस कारण उन्होंने किरण सिंह को प्रत्याशी घोषित कर दिया। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि किरण सिंह एक सामाजिक कार्यकर्ता है, महिला सशक्तिकरण पर काम करती है। ठीक है, अब क्या चुनाव पर असर पड़ेगा यह भी समझना जरूरी है। दोस्तों, जो रणनीतिकार बता रहे हैं, जो विश्लेषक बता रहे हैं, उनकी माने तो प्रशांत किशोर शुरुआती दौर में ही उलझते नजर आ रहे हैं। अभी शुरुआत है, इंतहा बाकी है, लेकिन जब शुरुआती दौर में ही कोई गिरने लगे तो फिर आगे क्या होगा यह समझा जा सकता है। दोस्तों, अभी चुनाव में समय है, क्या होगा यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन जिस तरह की चर्चाएं हो रही है, जिस तरह की बातें हो रही है, उस पर भरोसा करें तो आप समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर के टिकट बदलने का असर चुनाव पर सीधा दिखेगा और इसका लाभ दूसरी पार्टियों को मिलेगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित जो भी अपडेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।